इस घर में ना किसी ने आपको कबूल किया है और ना आपकी बेटी को। मुस्कान अपने शोहर अयान के कहने पर जब घर छोड़कर चली जाएगी तो अयान की माँ को बहुत गुस्सा आएगा और वो उसके कमरे में आकर कहेगी कि आखिर तुम्हें मसला क्या है और तुमने क्या हरकत की है, क्यों तुमने मुस्कान को जाने दिया। उस पर अयान कहेगा कि बस कर दे अम्मी, आप लोगों के कहने की वजह से मैंने इससे शादी की, इस घर में रखा हुआ है, बस कर दे, मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने दें, अपने हाथ की कठपुतली मत बनाएं। उस पर अयान की माँ कहेगी कि बेटा, अगर खुदा की तरफ से तुम्हें एक अच्छी बीवी मिल गई है तो उसकी कदर करो, क्यों तुम उस मोहिनी की यादों से अभी तक निकल नहीं पाए और तुमने मुस्कान को कबूल नहीं किया। और तुम देख तो रहे हो कि तुम्हारे अब्बू का भी रवैया कितना बुरा है उस मुस्कान के साथ, वो भी किसी की बेटी है, उसे भी दुख दर्द होता होगा और तुम तो उसके शोहर हो। अगर तुम उसका साहिबान नहीं बनोगे, उसका सहारा नहीं बनोगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। उस पर अयान कहेगा कि मैंने ऐसा उसे कुछ नहीं कहा, उसने खुद बहस की थी और वैसे भी मैं मोहिनी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। अयान के मुंह से मोहिनी का नाम सुनकर अयान की माँ कहेगी कि आखिर क्या वजह है, क्या तुम अभी भी मोहिनी के साथ राब्ते में हो। तो वो अयान कहेगा ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद मुझे फ़ोन करती है और बस उल्टी सीधी बातें करती है जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब था और ये इसने मुस्कान ने आकर मुझे छेड़ दिया तो मैंने गुस्से में कह दिया और वो भी यहाँ से अपनी चादर पहनकर अपनी माँ के घर चली गई, उसमें भी कुछ बर्दाश्त नहीं है। उस पर अयान की माँ कहेगी कि बेटा वो तुम्हारी बीवी है और मोहिनी तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और मुस्कान आने वाला कल है। और मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, जो लड़की तुम्हें एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार भी देगी, चाहे लाख तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो, लेकिन कभी भी मोहिनी की बातों में मत आना। वो एक बार फिर से तुम्हें ट्रैप करके तुम्हें धोखा दे देगी, बीच रास्ते में छोड़ देगी। और तुम अपनी ज़िंदगी अगर तुम्हें बचानी है, अच्छी इंसान के साथ गुजारनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान है, वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरबियत हुई है, जाओ उसे मना कर ले आओ। और अभी भी देर नहीं हुई, वो अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाएंगी तो अयान की भी समझ में आ जाएगा कि उसकी माँ सही कह रही है कि मोहिनी तो उसे तो बीच रास्ते में धुतकार कर चली गई थी। और फिर वो मुस्कान को मनाने उसके घर चला जाएगा और मुस्कान जब से दरवाज़ा खोलेगी तो अयान को अपने सामने देखते ही ठहर सी जाएगी और उनसे कहेगी कि आप यहाँ कैसे। तो अयान कहेगा कि तुम जो ज़रा सी बात पर मुँह उठाकर यहाँ चली आई और अपने माँ बाप को परेशान करने, तो क्या तुम मेरी ज़रा सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उस पर मुस्कान कहेगी कि जब आपको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंने वहाँ रहकर क्या करना था। अयान मुस्कान से कहेगा कि खुदारा मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं उस मोहिनी के धोखे से बाहर आ सकूं और तुम्हारे साथ आगे की ज़िंदगी गुजार सकूं। अगर गुस्से में मैं कुछ कह दूं तो इस बात को अपने दिल पर मत लिया करो। फिर वो मुस्कान को मनाकर अपने घर वापस ले आएगा। वो भी जान चुका है कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है और मोहिनी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी बिल्कुल भी बहन नहीं लगती। और अब वो मुस्कान को पूरी कोशिश करेगा कि वो मुस्कान का ख्याल रखे और अपनी आगे की ज़िंदगी मुस्कान के साथ गुजारे।